हाफिज साहब, एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग एक और भी तलब की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो मीटिंग भी दोबारा से होगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी और यकीनन अगर तो ये मीटिंग हमारे स्टेडियम्स बनने के बाद होती है और हम फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि 20 तक तो हमारी वैसे भी डेडलाइन है और इसके बाद इसमें क्या मीटिंग होती है, क्या डिसाइड होता है, क्योंकि डेफिनेटली स्केड्यूल बताना है अब आईसीसी ने। खासा वक्त गुजर चुका है और ये एक अफसोसनाक बात है। देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो और आपके पास 2 महीने के बाद आपके पास ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा हो और अभी तक आपका स्केड्यूल ही सामने ना आया हो आईसीसी का। खाओ माँ कसम कि पाकिस्तान ने पैसे नहीं पकड़े। देखो पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो बड़े गंदे तरीके से पागल हो चुका है, स्पेशली वो हमारे बीबीएन वाले। यकीन करो ना, मुंह पे दाढ़ी है ना मूछ है, खुसरों जैसी शक्ल है। हीरा मंडी से उठकर बंदे माइक पकड़कर, मतलब पहले कुछ और पकड़ने का शौक था, आजकल माइक पकड़ा हुआ है हाथ में और आ जाते हैं मीडिया के ऊपर कि जी हम बहुत बड़े मीडिया जर्नलिस्ट हैं। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। इमरजेंसी मीटिंग होगी अब, क्योंकि भाईजान चीजें इतनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल चुकी हैं। लाइक अगर 10 दिन पहले अगर कोई बंदा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई हाइब्रिड में ही होना था काम, पीसीबी के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस बात पे अभी भी स्टैंड करता हूं। लेकिन जो बंदा 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है, आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा, सिवाय इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई। जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है। दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पतली गली ली। उसने कहा देखो, जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का। न्यू रोला आ रहा है ना, वो ये रोला आ रहा है कि जो न्यू डेडलॉक है वो इस चीज का है कि फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता, अगर हम एक मैच खेलने पाकिस्तान आ गए तो फिर हम वैसे ना आ जाते, पाकिस्तान में नहीं हम आ सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक भी मैच नहीं खेलने आएंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आप फाइनल में नहीं आ सकते तो फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसके फाइनल के अंदर नहीं आ पाएगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा। हाइब्रिड, अब हाइब्रिड मॉडल का एक स्पेसिफिकली इसकी एक टर्म भी पाकिस्तान से बाहर निकली कि एशिया कप में हमें हाइब्रिड पर जाना है, हमें हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है, इसकी ये टर्म भी यहीं से निकली। और उसके बाद अभी एक और इसकी टर्मिनोलॉजी निकली है विच इज़ पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला। दोस्तों पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन उसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह बहुत बड़ी सामने आ चुकी है। जय शाह आपको मालूम है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं और अब अपनी वो जॉब जो है वो संभाल चुके हैं। कल से लेके जय शाह आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। और जय शाह ने आते साथ क्या किया आपको मालूम है? पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी हुई थी ना वो सारी की सारी ठुकरा दी हैं कि भाई हमें इनमें से एक भी डिमांड मंजूर नहीं है। किसी मुल्क को बुलाना है खेलने के लिए, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, आप इसलिए बुला रहे हो उनको, फिर आप उन्हीं को बातें भी कर रहे हो। तो उन्होंने क्यों आना है? उन्होंने कहना यार हम एक तो आए भी अपना वक्त ज़ाया करके, कीमती वक्त ज़ाया करके। देखो पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में भी अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान ने तो काट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान
जिम्बाब्वे को हार जाती है, अभी रिसेंटली हारी है जिम्बाब्वे से। हम यहाँ पर उसका नाम पता नहीं, एक तो नाम उसका अजीब सा, किसी को याद ही नहीं होता। साला 25 मरतबा नाम रट के खड़ा था वीडियो से पहले कि अभी इसकी बेइज्जती करूंगा, लेकिन नाम याद नहीं होता। लेकिन तुम लोग समझ जाना, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना BBN स्पोर्ट्स, और उसके ऊपर एक खुसरे जैसी शक्ल का आदमी होगा जिसके सर पे तो बाल होंगे मगर जिस्म के किसी और जगह पे ऊपर बाल नहीं होंगे, और इंतहाई दल्लागिरी से वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा होगा। जिस तरीके से एक दल्ला अपने कोठे को डिफेंड करता है, इसी तरीके से वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा होगा। जैसे कि पहले कहा गया था कि जो भी होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इंडिया पाकिस्तान का, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दीजिए। और साथ मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान कह रहा है ये ICC अपनी रूल बुक्स में डाले, रूल बुक्स में ये लिख दे कि इंडिया और पाकिस्तान के अगले तीनों मैचेस जो होंगे ना, अगले 3 साल तक जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे थर्ड कंट्री के अंदर होंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपस में जैसा कहता है ना अपने मुल्कों में नहीं खेलेगा। तो रोला सारा का सारा ये है, क्योंकि आपने इतना रोला डालने के बाद भी वो काम किया जिस काम को आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर सही है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है आपको पता है? मीटिंग हुई, मीटिंग कैंसिल हुई, मीटिंग पोस्टपोन हुई, मीटिंग आगे की गई, पीछे की गई, बहुत कुछ किया गया। अब ICC की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग कब बुलवाई गई है? 5 दिसंबर को, जिसमें PCB और BCCI की मीटिंग होगी, विद PCB और BCCI ICC मीटिंग होगी 5 दिसंबर को। अब वो क्या था? डिमांड्स PCB की ये थी कि भाई हम आपके कहने पे अपना जो इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जा रहे हैं, फिर आपको ये करना होगा कि जो इंडिया में इसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं ना 2031 तक, सारे के सारे इवेंट्स हम इंडिया में नहीं जाएंगे, तो इंडिया के इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। ये बात है। अब इस पे BCCI ने इनकार कर दिया कि भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे। भाईजान मोहसिन साहब, उन्होंने 3 टूर्नामेंट कराने हैं और आपके लिए वो जाएंगे कहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहना जी आपके मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, हमारे मुल्क में तो मसले कोई नहीं है, तो हम क्यों जाए वहां पे? तो आप इसे पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात को? अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के पीछे लगा हुआ है। जैसे इंडिया कहती है, इंडिया करती है, वही जो है ना अफगानिस्तान, पहले भी जो इनके मैचेस हुए हैं उन्होंने जो है ना ये अफगानिस्तान ने इंडिया की सपोर्ट की है और जो इंडिया है इन्होंने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है। और अभी भी जो है वही प्लान इनका चल रहा है। अभी इंडिया ने ऐसे किया और हम भी जो है ना ऐसे करेंगे, हमने भी नहीं खेलना। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, सिर्फ इसका नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरे मीडिया में रेंडी ऑर्टन चल रहा है, बड़े गंदे तरीके से रेंडी ऑर्टन चल रहा है, रेंडी रोना चल रहा है, रोना ऑर्टन कहां से आ गया बीच में ऐसे की तैसी। अच्छा, सब कुछ आप लोगों को बताता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या अपडेट है, क्या यहां पर किस बात पर लड़ाई हो रही है, क्यों आखिर पाकिस्तान का मीडिया को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो भाई, मैं भी पाकिस्तान मीडिया से हूं, मैं भी एक छोटा मोटा इसको छोटा सा जो है, मैं भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, लेकिन हक बोलने की और सच बोलने की ताकत रखता हूं। तुम लोग की तरह बिका हुआ तो कम से कम नहीं हो ना। खैर, एक टर्मिनोलॉजी नई निकली है, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने मैचेस, पाकिस्तान का जो भी इंडिया के साथ मैच होगा वो दुबई जाकर खेलेगा, और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी कभी इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स होते हैं, इंडिया होस्ट कर रहा होता है कोई भी ट्रॉफी या एनीथिंग, और पाकिस्तान उसको उसमें खेलना है, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड पर जाएगा, यानी दुबई में जाएगा। तो अब इसमें बातें क्या क्या होंगी? अब इसमें हाइब्रिड मॉडल डिस्कस नहीं होगा, ये भी सुन लो। अब मैं आपको 3 बातें डिस्कस होंगी, 3 से 4 बातें मैं बताता हूं, आगे सुनते जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब वो चीजें डिस्कस होंगी जिस चीज के शुरू होने से पहले PCB गेम से आउट है। मैं आपको ये बता दूं सिंपल, इसमें अभी कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि PCB गेम में है, PCB गेम से आउट हो चुका हुआ है। लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि PCB ने कुछ कंडीशन आगे रख दी थी कि जी वो हमें इन 3 सिनेरियोज के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है कि कल को हम भी फिर इंडिया ना जाए, या कल को हम भी इंडिया में क्रिकेट खेलने ना जाए। इस अकॉर्डिंग आपको पता है कि BCCI ने ये सारी रिफ्यूज कर दी थी और वो डायरेक्ट गई ICC के पास। ICC में उन्हीं का बंदा बैठा हुआ है, जय शाह। आपको पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, दोनों जो है वो आमने सामने, और सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो पहुंच चुके हैं वापस, और पाकिस्तान वो आ चुके हैं और एक फार्मूला जो है वहां पर देकर आ चुके हैं, और उस फार्मूले का नाम है पार्टनरशिप फार्मूला। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी कभी जो है वो इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। तो जो आपकी अपनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं?
दूसरों को भाई बनाते हैं, अपनी कौम को तो संभाल ले पहले। यानी अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी होके कह रहे हैं। नहीं, देखें मेरा तो दिल है कि इंडिया है। मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। दिल तो ये है कि सब आए, लेकिन क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं? ठीक है, अब पाकिस्तान भले कहता रहे वन साइडेड अरेंजमेंट हमें वो नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो हम नहीं मानते, और ये इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी पहले कौन सी हुई है मोहसिन नकवी साहब? जब अमेरिकन ने इंडिया को इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी, तो क्या वो इक्वालिटी थी? जब पाकिस्तान ये कहता था कि अमेरिका जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इंडिया को, क्या दे रहा है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इंडिया को। अब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें हमारी जीत किधर है। क्योंकि हमारी जीत तो ये थी ना कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी करवाते, या हमारी जीत ये थी कि हम अपना एक भी मैच बाहर जाके ना करवाते। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने जो भी ये कहा है कि फाइनल हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं, इंडिया अगर नहीं आ रही तो फिर अगले 3 साल के लिए भी जो फाइनल होंगे वो कहीं और ही होंगे। कहने का मकसद ये है कि फिर खुदा ना खास्ता आप सारे अपने मैचेस जीते, फाइनल जाके आप हार गए, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? पाकिस्तान बहुत महफूज है, इतना ज्यादा महफूज है, इसको जलील इन लोगों ने, हुक्मरानों ने किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया अगर आएगा ना, यकीन मानो, और जो बंदा हमला करना चाहेगा वो भी कहेगा यार इंडिया आई है, हम स्पेशल इनको देख रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है, या अफगानिस्तान आई है। क्योंकि जय शाह कल 1 दिसंबर से, कल से उन्होंने कुर्सी पे अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया, ठीक है। अब वो बात और इस बात को जब मिलाया गया तो भाई अब 5 दिसंबर को आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है विद पीसीबी एंड बीसीसीआई। अब वो बताता हूं 4 चीजें जो इस मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मेरी बात सुन लेना, मोहसिन नकवी बिफोर आईसीसी मीटिंग बातें कर रहे थे, मैंने जी हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी, हम अपने स्टांस पे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना टमकाना, सब कुछ ओके था, लोगों को भी इत्मीनान में ले लिया गया था, ठीक है। जैसे ही मोहसिन नकवी दुबई जाते हैं, रातों रात हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है। इस मुद्दे को तो वो 100% मान के आ चुके हैं कि ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि इंडिया को जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खिलाया जाए, तो वो इस चीज के ऊपर एग्री है कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बेशक खेल ले। 3 मैचेस भी इंडिया के जो वो करवा देते हैं, इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो भी हम करवा देते हैं, और इंडिया का जो फाइनल है उसको भी जो हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो वो करवा देते हैं। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में रेंडी रोना आज से 1 महीना पहले से चालू है, मगर क्योंकि पिछले 2-3 दिन से चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में एक चीज तय हो गई कि भाई पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मान चुका है और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा। क्योंकि बात तो $150 मिलियन की थी जानी, लेकिन वो बात सिर्फ $20 मिलियन के ऊपर आ गई। अबे $20 मिलियन में बिक गए, ओनली $20 मिलियन, $20 मिलियन। साला यकीन करो, जय शाह रोजाना जो है अपनी नाक पहुंच के $20 मिलियन से फेंकता होगा, विराट कोहली अपने बच्चे अकाय कोहली के जो है चूतड़ साफ करके जो है वो फेंकता होगा $20 मिलियन के। हम यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई $20 मिलियन मिल गए पाकिस्तान को, बहुत सारी तालियां भाई, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, आखिर चैंपियंस ट्रॉफी में से फायदा उठा लिया पाकिस्तान ने, मतलब होस्टिंग राइट का कुछ तो फायदा उठाया, मेरा घंटा फायदा उठाया, साला बेइज्जती करवा के बैठ गए भाई तुम पाकिस्तान की।